प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम नंददास के भंवर गीत के पद संख्या 54, 55 और 56 का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 54 कि कोऊ कहे रे मधुप होई तुमसे जो संगी, क्यों ना होई तन श्याम सकल बातन चतुरंगी। गोकुल में जोरी को पावत नहीं मुरारी, मनो त्रिभंगी आप हैं करी त्रिभंगी नारी रूप गुणशील की। कवि की जो प्रेक्षाएँ हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो सदैव ही विलक्षण होती हैं। और चूँकि नंददास जी तो शब्दों के शिल्पी हैं, एक एक शब्द को रखते समय उन्होंने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि वो शब्द केवल शब्द बनकर ना रह जाए, बल्कि उसके अंदर का जो मर्म है, जो अर्थ है, वो बड़ा ही गंभीर और चिंतन लिए हुए है। तो वो कह रहे हैं को कहे रे मधुप, कोई एक सखी कहने लगी, कोई एक गोपिका कहने लगी कि हे भंवरे, होई तुमसे जो संगी, अरे तुम्हारे जैसे यदि संगी साथी हों। एक व्यंग है, क्योंकि उद्धव जी बात बनाने में बड़े कौशल रखते हैं, बातें बनाने का बहुत ही चतुर हैं। कि क्यों ना होए तन श्याम, तो फिर क्यों नहीं तुम्हारा जो ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए, जो काला शरीर प्राप्त हो जाए, सकल बातन चतुरंगी, और सभी प्रकार की बातें बनाने में बड़े कुशल हो जाएं। एक उत्प्रेक्षा है कि आखिर क्यों भंवरा काला हो गया। और चूँकि जिस प्रकार से भंवरा काला है, उसका मन काला है, तन भी काला है, हर तरह से काला है, वैसी ही कालिमा की एक उत्प्रेक्षा जो है वो उन्होंने उद्धव के रूप में की है। क्योंकि उद्धव भी जो शरीर है तन से काले हैं और उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो वो देखने में कुछ कुछ वैसे ही लग रहे हैं। और मन का कालापन तो स्पष्ट रूप से झलकता ही है, दिखता ही है, क्योंकि वो जिस तरह की बातें बना रहे हैं। तो एक व्यंग जो है वो गोपिकाएं कर रही हैं कि तुम्हारे जैसे यदि मित्र हों तो निश्चय ही शारीरिक कालापन तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो बातें बनाने में जो कौशल है, वो कौशल भी प्राप्त हो जाता है। कि गोकुल में जोरी कोई पावत ना ही मुरारी, इस पूरे गोकुल प्रदेश में ऐसी कोई जोड़ी है जो जोड़ी हमारे कृष्ण के सदृश नहीं है। मनोत्रभंगी आप हैं, क्योंकि एक ऐसी जोड़ी बना दी गोपिकाओं की और कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण भी त्रिभंगी हो जाते हैं। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उनका जो शरीर है वो 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है, और उसको दशा को त्रिभंगी दशा कहा जाता है। कि मनोत्रभंगी आप हैं, खुद तो स्वयं में तो त्रिभंगी है ही, और करी त्रिभंगी नारी, और उन्होंने नारियों को भी त्रिभंगी कर दिया है। और वो 3 प्रकार का जो गुण उनके अंदर विकसित किया वो है रूप गुणशील की, यानी रूप की, रूपवान है, गुणवान है, और चारित्रिक दृष्टि से उनका जो शीलता है वो अप्रतिम है। तो इस प्रकार से वो नारियां भी आपने त्रिभंगी कर दी हैं, अपने जैसे ही गुणवाली कर दी हैं। अगला जो पद है कि कोऊ कहे रे मधुप श्याम जोगी तुम चेला, कुब्जा तीरथ जाए कियो इंद्रन को मेला, मधुबन सुधी विसार के आए गोकुल माई, इत सब प्रेमी बसत है तुमरो गाहक नाई पधारो रावरे। अगला जो इस पद जो है, उस पद के अंतर्गत भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बार बार यही कहना कि यहाँ क्या काम है, यहाँ से जाइए, और जो सामान लेके आए हो वो सामान भी जो है तुम्हारा किसी काम का नहीं है, यहाँ बिकेगा नहीं। कि कोऊ कहे रे मधुप, कोई कहने लगी, एक सखी कहने लगी कि हे भंवरे, श्याम जोगी तुम चेला, तो श्याम तो तुम्हारे योगी हैं और तुम उनके चेले हो। क्योंकि चेला ही प्रचार प्रसार के लिए निकलता था, जो ज्ञान उसे प्राप्त होता था गुरु से, उस ज्ञान का प्रसार करने के लिए, बांटने के लिए, उसको जगह जगह फैलाने के लिए जो काम दिया जाता था वो चेले का होता था। कि श्याम तो तुम्हारे जोगी हैं और तुम चेले हो, और गुरु चेला ने मिलकर के तुमने एक तीर्थ की स्थापना की है, कुब्जा तीर्थ जाई। तुमने दोनों ने मिलकर एक तीर्थ बना लिया है, वो तीर्थ का नाम है कुब्जा तीर्थ। बार बार जो है वो कुब्जा के ऊपर व्यंग करना चाह रही हैं
कि कुब्जा तीर्थ जाई कियो इंद्रन को मेला, और वहाँ जाकर तुमने इंद्रियों जो हैं अपनी इंद्रियों पर अनुशासन प्राप्त कर लिया है। क्योंकि योगी होने के लिए सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो है कि अपनी इंद्रियों पर अंकुश होना चाहिए। कि मधुवन सुधई विसार के, अब जो हमारा मधुवन है, वृंदावन है, उसको विसार करके मधुवन मथुरा मधुवन सुधई विसार के, अब जो है वहाँ तो तुमने जो मेला लगा ही लिया, अब मधुवन सुधई विसार के, अब उस मथुरा की स्मृति को छोड़ करके आई गोकुल माई, अब तुम जो चेला जी तुम यहाँ पधार गए हो, इत सब प्रेमी बसत हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर तो सारे लोग जो रहते हैं वो सब प्रेमी हैं, प्रेम करने वाले हैं। तुमरो गाहक नाई, जो तुम्हारा जो ये योग ज्ञान जो है, इस ज्ञान का ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला यहाँ कोई नहीं है। पधारो रावरे, इसलिए हे उद्धव जी आप अपने ही देश की ओर पुनः प्रस्थान करें। कि को कहे रि सखी साधु मधुवन के ऐसे, और तहाँ के सिद्ध लोग हैं धोखे से, अवगुण ही गही लेते हैं अरुगुण डाले मेट, मोहन निर्गुण क्यों न हो उन साधुन को भेंट गांठ को खोई के। एक और जबरदस्त शब्दों में नंददास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से जो मथुरा है, उस मथुरा के अंदर कृष्ण का जो एक बदलाव है उसको सूचित किया है। कि जिस तरह की संगति में व्यक्ति रहता है, निश्चय ही एक समय बाद उस संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है और वह संगति के अनुसार ही अपने आप को बदल लेता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे कृष्ण भी जो सगुण थे वो उन निर्गुणों के बीच में रह कर के उन्होंने भी अपने गुणों का नाश कर लिया है और वो निर्गुण हो गए हैं। कि कोऊ कहे रे सखी, कोई ये कहने लगी कि हे सखी, आपस में बातें कर रहे हैं, साधु मधुवन के ऐसे, के मधुवन यानी मथुरा के जो साधु हैं वो सब ऐसे ही हैं। तो जब मधुवन के साधु ऐसे हैं, यदि वहाँ निवास करने वाले जो साधु यानी अच्छा व्यक्ति ऐसा है, और तहाँ के सिद्ध लोग वह धोखे से, तो जब साधुओं की ये स्थिति है तो सिद्धों की स्थिति वहाँ क्या होगी। जब साधु ही वहाँ की इस तरह के हैं कि उनको जो अच्छी चीज़ें हैं उनका पता ही नहीं है, तो सिद्ध लोगों को तो क्या खाक जानकारी होगी वहाँ। कि अवगुण हुई गई लेते हैं, अरे अवगुणों को तो ग्रहण कर रहे हैं, और गुण डारे मेटी, और जो गुण हैं उनका नाश कर रहे हैं, खत्म कर दिया। मोहन निर्गुण क्यों ना हो, एक और जो हेतु परीक्षा कहेंगे हम, कि मोहन निर्गुण क्यों ना हो, ऐसे ही साधु और सन्यासियों के बीच रह करके, सिद्धों के बीच रह करके हमारे जो मोहन है, हमारे जो कृष्ण हैं वो निर्गुण हो गए हैं। क्यों? कि उन साधुन को भेंट, उन साधु सन्यासियों के बीच में रहकर उस संगति के प्रभाव के कारण वो भी निर्गुण हो गए हैं। कैसे हुए? गांठ को खोई के, जो उनके पास में जो सगुण साकार जो था उस सबको खो करके वो भी निर्गुण हो गए हैं। इसलिए ऐसे साधुओं से बचने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी सर्वनाश करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे हितकारी नहीं बल्कि अहितकारी हैं। धन्यवाद।